हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन योर पाठशाला एजुशाला बाय आशीष। और आज क्वेश्चन नंबर 2 कराना है मुझे एक्सरसाइज 3.1 का। तो उससे पहले हम कुछ कंडीशंस हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन की, वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस बतानी है लाइन रिप्रेजेंटेशन की। तो लीनियर इक्वेशन माने एक फर्स्ट a1x प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है a2 प्लस में b2y प्लस c2, ओके, प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी कोइंसिडेंट, ओके। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के और इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 के। यानी कि इस लाइन में सब कुछ इक्वल है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 इक्वल है। इसका मतलब इनकी लाइन कैसी बनती है, इसको बोलते हैं पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। अगर इसको ग्राफिकली हम देखें तो ग्राफ में कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा और ये एक ही लाइन जाएगी L1 और L2। L1 लाइन भी यही है और L2 लाइन भी यही है। मतलब इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, एक सिंगल लाइन, और सेकंड वाले से भी ऐसे सिंगल लाइन बनेगी, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। एक्स और वाई की वैल्यू हम वहाँ से निकालते हैं, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इसके अंदर क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक्स वाई यहाँ पे भी मिले हुए हैं, यहाँ पे भी मिले हुए हैं, यहाँ पे भी मिले हुए हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू हर जगह है, इसलिए इसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, और कोइंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण भी बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं रेखीय समीकरण। देखते हैं आपका सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपकी है कौन सी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है, a1 अपॉन में a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसमें क्या है, a2 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 दोनों इक्वल होंगे, बट c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं होगा। और इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अगर कोई ऐसे है तो L1 ये है, L2 ये है, लाइन 1 ये है और लाइन 2 ये है। ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि तर्कीय रेखा होती हैं। पैरेलल लाइंस होते हैं तर्कीय रेखा, जो कि एक दूसरे पे समान होती हैं, दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छूती हैं, ठीक है। और अगर ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन आपका निकल नहीं सकता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। थर्ड कंडीशन है इसकी, जब हमारी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं होते b1 अपॉन में b2। जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है तो हम थर्ड चेक ही नहीं करते, c1 अपॉन में c2 इक्वल है या नहीं है। ये लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और हिंदी में बोलते हैं इसको संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या है, जिसमें a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन में b2 के। इसके सॉल्यूशन क्या होता है, इसके सॉल्यूशन को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। मतलब कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कैसे होगा, आपकी एक लाइन जा रही है और
दूसरी लाइन उसको कट कर रही है, L1 और L2, जहाँ पे ये पॉइंट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसे कैसे भी सॉल्व करेंगे, आपकी x y की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी तीनों कंडीशन जो मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोइंसिडेंट और आर पैरेलल। ठीक है, यानी कि हमें एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशंस का, तो हमें इसमें चेक करना है कि वो दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, या फिर पैरेलल लाइंस बनाएंगी, या फिर कोइंसिडेंट बनाएंगी। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। यह आपको दिया हुआ है, जो x के साथ लगा है वो A1 है, y के साथ लगा है B1 एंड 8 क्या है, C1 है। यहाँ पे A2 क्या है, यहाँ पे 7, B2 है 6 और C2 है -9। तो चलो चेक करते हैं इसको। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 है आपका क्या 5 अपॉन में 7, B1 अपॉन में B2 क्या है आपका -4 अपॉन में 6 एंड C1 अपॉन में C2 क्या है आपका 8 अपॉन में -9। ओके, ये 5 अपॉन 7 है, ये 4 अपॉन 6 है। अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। इसमें A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के। इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या आपका A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं समपाती रेखाएं। ये क्या है, समपाती रेखाएं हैं और इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन है। ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड वाला पॉइंट है आपका, इसमें क्या है A1 B1 एंड C1। ठीक है, सेकंड में क्या है A2 B2 और C2। तो चलो इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। A1 अपॉन में A2 है आपका यहाँ पे 9 अपॉन में 18, जो कि हम काट सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इसको 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, B1 अपॉन में B2 है आपका 3 अपॉन में 6, इसको भी हम कैंसिल करके 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। और C1 अपॉन में C2 आपका क्या है 12 अपॉन में 24। ठीक है, ये भी आपका पूरा पूरा कट रहा है और किसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन में 2। ठीक है, आपके सामने ही है, A1 अपॉन में A2 भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, B1 अपॉन में B2 भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, C1 अपॉन में C2 भी 1 अपॉन में 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका A1 अपॉन में A2 इक्वल है आपका B1 अपॉन में B2 और ये भी इक्वल है आपका C1 अपॉन में C2। जब सारी चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन एक ही लाइन पे बनेगी और ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट है इसका, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम चेक करते हैं इसके भी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। A1 अपॉन में A2 किसके इक्वल है 6 अपॉन में 2, जिसे हम काट के लिख सकते 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 3 अपॉन में 1। B1 अपॉन में B2 क्या है -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी क्या बन गया 3 अपॉन में 1। एंड C1 अपॉन में C2 जो कि क्या दिया हुआ है 10 अपॉन में 9, जिसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये किसके इक्वल होगा, देखो A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, बट C1 अपॉन में C2 इक्वल नहीं है इनके, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, और नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होंगी, जिसमें A1 अपॉन में A2 इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 के, बट C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं होता है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, पैरेलल लाइंस। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं, या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो हमने इसे बता दिया। हमारा लास्ट वाला था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर भी कर दें, जिनसे और बच्चों को भी हेल्प मिल पाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।